नमपाई चैप्टर 4 रीशेप। तो आज हम रीशेप को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा ख़त्म कर देंगे। फर्स्ट, रीशेप का क्या मतलब है? रीशेप का मतलब है कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग एरे है और उसके डायमेंशंस हमें चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम एरे अरेंज मेथड, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखी थी। और यहाँ पर हमें पास करना है 0 से लेकर लेट्स से 12, और स्टेप तो यूजुअली रखते हैं नॉर्मल स्टेप 1 का होता है डिफ़ॉल्ट। ओके, नंपा इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले ऊपर जाके। ओके, तो ये है हमारा एरे। अब इसके डायमेंशंस क्या है? तो इसके डायमेंशंस है सिंपली वन डायमेंशनल है, और उसका शेप क्या है बेसिकली? तो शेप है 12, क्योंकि इसमें 12 एलिमेंट्स है। तो एरे डॉट शेप आप देखिए 12, राइट। और मान लीजिए आपको इसको कन्वर्ट करना है, मतलब कि उसके डायमेंशंस चेंज करने हैं। तो कन्वर्टिंग क्या था, 1D टू 2D, राइट, 2 डायमेंशंस क्रिएट करने हमें। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एरे डॉट रीशेप, और इसमें मुझे डायमेंशंस पास करने हैं लेट्स से 4 और 3, मतलब कि 4 ऐसे लिस्ट क्रिएट करो जिसमें 3 एलिमेंट्स हो। तो आप देखिए इस एरे के डायमेंशन अब चेंज हो चुके हैं, राइट। 4 ऐसे लिस्ट जिसमें 3 एलिमेंट्स हो। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट 1D एरे टू 2D एरे। आप और कोई भी डायमेंशन में कर सकते हैं, लेट्स से 6 2, तो 6 ऐसे लिस्ट जिनमें 2 वैल्यूज़ हो, ये राइट। तो दिस इज रीशेप फंक्शन। फिर है कन्वर्ट 1D टू 3D, राइट, 3 डायमेंशंस में। तो वही एरे ले लेते हैं हम, और एरे डॉट रीशेप, मान लीजिए 12 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, राइट। तो 3 डायमेंशंस, तो जितने डायमेंशंस हमें चाहिए उतनी वैल्यूज़ हमें टुपल में पास करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 3 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लिस्ट में ऐसे 2 लिस्ट होंगे, और इन दोनों लिस्ट में भी 3 लिस्ट होंगे, और उन हर एक 3 लिस्ट में 2 वैल्यूज़ होंगी, 2 एलिमेंट्स होंगे। तो ये है हमारा सबसे आउटर लिस्ट, पूरा लिस्ट। उसमें 2 लिस्ट हैं, ये फर्स्ट लिस्ट और ये सेकंड लिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लिखा है। फिर है नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट 3। तो इन हर एक लिस्ट में 3 लिस्ट है, यहाँ पर 3 लिस्ट है, यहाँ पर 3 लिस्ट है, और उन सभी लिस्ट में 2 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5, राइट। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट है, रीशेपिंग कंस्ट्रेंट, कि आप किसी भी एरे को किसी भी डायमेंशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक ये होता है फॉर्मूला कि आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लिकेशन जो होता है दैट शुड बी इक्वल्स टू दी एलिमेंट्स। तो इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 3 2 में कन्वर्ट किया, तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 2 12, और हमारे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स थे? तो 12 एलिमेंट्स। तो ये दोनों मैच करने चाहिए, तो ही हम रीशेप कर सकते हैं, अदरवाइज हम रीशेप नहीं कर सकते, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एरे डॉट रीशेप, मैं इसको रीशेप करना चाहता हूँ 3 5 में, मतलब कि 3 ऐसे लिस्ट हो जिनमें 5 वैल्यूज़ हो, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन है 15, लेकिन 15 एलिमेंट्स है ही नहीं हमारे पास, तो ये रीशेप कर ही नहीं पाएगा। तो ये एरर शो करेगा कि कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 12 इनटू शेप दिस, राइट। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल्स टू दिस। तो अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह 4 कर दूँ, मतलब कि 3 ऐसा लिस्ट जिसमें 4 एलिमेंट्स हो, तो ये रन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज रीशेपिंग कंस्ट्रेंट। तो अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँ, तो दिस इज गोना शो एरर। ओके, फिर है रिटर्न्स कॉपी और व्यू। तो लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था कॉपी और व्यू, मतलब कि अगर मैं एरे को रीशेप करता हूँ तो क्या वो उसकी कॉपी जनरेट करता है या फिर उसका सिंपली व्यू जनरेट करता है। क्योंकि अगर व्यू जनरेट करेगा, तो अगर मैं रीशेप वाले एरे में कोई चेंजेस करूँ तो ओरिजिनल एरे भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो वो हम देखते हैं, लेट्स से न्यू करके स्टोर करते हैं रीशेप वाला एरे। तो एरे डॉट रीशेप 2,6, तो 2 ऐसे लिस्ट जिनमें 6 6 वैल्यूज़ हो, और
हम बेस एट्रीब्यूट की मदद से, आपको याद हो तो चेक कर सकते हैं, अगर कॉपी होगा तो बेस एट्रीब्यूट रिटर्न करेगा नन, और अगर कॉपी नहीं होगा तो बेस एट्रीब्यूट डेटा को रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू डॉट बेस। तो यहाँ पर आप देखिए इसने हमें डेटा ही सिंपली रिटर्न कर दिया है, लेकिन ये रीशेप क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो। न्यू डॉट बेस, अच्छा बेस, अच्छा अगर मैं ओनली न्यू प्रिंट करूँ तो आपको वो रीशेप वाला एरे दिखेगा, लेकिन बेस में वो सिंपली स्ट्रेट हो जाता है पूरा एरे। ओके, तो इसने बेसिकली डेटा रिटर्न कर दिया। इसका मतलब कि एरे डॉट रीशेप एक व्यू क्रिएट करता है रैदर देन कॉपी। तो अगर आपको ऐसा चाहिए, मतलब कि अगर मैं इस न्यू एरे में चेंज करूं, लेट्स से न्यू ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 10 कर दूं मैं, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिनल एरे भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं ओरिजिनल एरे को प्रिंट करूं तो यहाँ पर आप देखिए ओरिजिनल एरे भी चेंज हो गया। यहाँ पर उनके सारे 0th एलिमेंट पर 6 एलिमेंट थे, राइट, 0th लिस्ट पर, तो वो सब की वैल्यू 10 हो गई, राइट। तो वो हमें नहीं करना है, दैट्स वाई हमें अगर कॉपी जनरेट करनी है तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा डॉट कॉपी, तो ये एरर नहीं आएगी जो कि हमने लास्ट चैप्टर में कर दी थी। ओके, तो बेसिकली व्यू जनरेट होता है, उतना याद रखना है आपको। इसको रिमूव कर देते हैं हम, कमेंट कर देते हैं एंड रन ऑल, ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। ओके, राइट, तो ये व्यू है। नेक्स्ट है अननोन डायमेंशंस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेट्स से आपको ज़्यादा मैथ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल एक एरे हमारे पास, एक न्यू एरे लेते हैं, एरे 2 इज इक्वल्स टू np डॉट रेंज, और 0 से लेकर 101 तक 20 स्टेप रखते हैं हम। कितना स्टेप रखें, 5 का स्टेप रखते हैं, और एरे को डिस्प्ले करते हैं, व्हाट, एरे 2 को, सॉरी। तो ये हमारा एरे, और इसमें कितने एलिमेंट्स है वो हम जानते हैं शेप से। तो इसमें 21 एलिमेंट्स है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मुझे अगर इसको रीशेप करना है, 3 पार्ट्स में बेसिकली इसको डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि एरे 2 डॉट रीशेप 3 और 7, तो ये वर्क करेगा क्योंकि 7 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21। तो अगर मान लीजिए ये तो बहुत ही कम एलिमेंट्स थे, लेकिन अब अगर आपको चाहिए कि मुझे इसको 3 में डिवाइड करना है, बाकी मुझे आगे का मैथ्स नहीं करना है कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, तो अगर आप यहाँ पर -1 लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि, मतलब मैच कर देगा कि फर्स्ट ये 3 लिस्ट में डिवाइड करेगा, और बाकी जो भी एलिमेंट्स बचते होंगे उनको ये यहाँ पर अपेंड कर देगा बेसिकली। तो ये हम -1 ओनली एंड ओनली लास्ट आर्ग्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, उसके पहले -1 यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड अननोन डायमेंशन, कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो बेसिकली आप ये लिख देते हैं। लेट्स से 21 में हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सिंपली ओनली -1 लिख दूँ तो क्या होगा, तो देखते हैं हम, एरे 2 डॉट रीशेप, यहाँ पर अगर मैं ओनली -1 लिख दूँ तो ये बेसिकली स्ट्रेट कर देगा एरे को, मतलब कि सिंगल 1 डायमेंशन में कर देगा, और उससे कहते हैं फ्लैटनिंग एरे। एक्चुअली हमें नीचे लिखना था ये, इसे कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ एरे। इसका मतलब है कि एनी मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास, उसको सिंपली 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए ये सिंटैक्स है, रीशेप में हमें डालना है -1, तो ये सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ द मेथड्स ऑफ रीशेपिंग, राइट। रीशेपिंग का इतना ही है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ सीख लिया हमने रीशेप के बारे में। तो दिस वॉज चैप्टर 4। नेक्स्ट चैप्टर्स भी आ ही जाएंगे थोड़े दिन में, राइट। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले बनाने की वीडियोस, राइट, फास्ट। ओके, थैंक यू।